हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एनॉर्मस लर्निंग पे। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक और वीडियो के साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे वीडियो। बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी आपकी मदर टंग है, डजेंट मैटर, अगर आपको हिंदी समझ आती है, हिंदी सुन सकते हो, तो आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं अच्छे से। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट। ठीक है, कहने का क्या तात्पर्य है इसमें कि किसके पास वो पावर होती है कि जो ज्यूरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का, ठीक है, अधिकारी होता है, उसकी पावर्स को कम किया जाए या रोका जाए या बढ़ाया जाए, उसकी जो पावर है वो किसके हाथ में है? सीधी सी बात है। ठीक है, और वो होगी पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जाएगा। आप सभी को भी साथ साथ में आंसर देते जाना और लास्ट में एनालिटिक्स बताना है कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सही से हिट किए हैं। ठीक है, सो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गोबर गैस कंटेन मेनली विच गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका राइट आंसर जो है वो जाएगा मीथेन के साथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोबर गैस में मेनली जो गैस होती है वो मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इज द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा फैला हुआ सेक्टर कौन सा है? सेक्टर कह लीजिए किसी भी एक चीज को लेके स्पेसिफिक, ठीक है, और उसका जितने एरिया में स्प्रेड हुआ है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, और कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? आपने आईटी सेक्टर सुना होगा, ठीक है, बसेस, रेलवे सुना होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ सेक्टर है वो है रेलवेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि रेलवे जो है हमारे इंडिया का वो वर्ल्ड लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फैला हुआ कह लीजिए आप नेटवर्क है रेलवे का। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। जो चट्टानों को संगमरमर में बदल दिया जाता है। आपने मार्बल सुना होगा, संगमरमर का पत्थर सुना होगा। ठीक है, कौन से रॉक्स होते हैं, कौन सी चट्टानें होती हैं जो मार्बल में ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं? ठीक है, और वो होते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर आप जिसे बोलते हैं, लाइमस्टोन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइमस्टोन जो है ये मार्बल में ट्रांसफॉर्म्ड होता है। और कैसे होता है ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, जब हीट और प्रेशर जो है इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है, हीट और प्रेशर जब वर्क करता है उस वजह से उस प्रोसेसिंग से ये जो रॉक लाइमस्टोन होता है ये मार्बल में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, और मार्बल जो होता है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, और आपने सुना होगा संगमरमर का पत्थर, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर वाइट होता है, वो कैसे होता है? जो प्योर लाइमस्टोन होता है ना, ठीक है, जो प्योर लाइमस्टोन होगा उसका जो मार्बल बनेगा वो बनेगा संगमरमर का मार्बल। ठीक है, वाइट मार्बल जिसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे मूव इन करते हैं। विच इंग्लिश मैन वॉज फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथी थे, कौन सा इंग्लिशमैन थे जो साउथ अफ्रीका में, आप सभी को मालूम है गांधी जी गए थे केस लड़ने को, ठीक है, और उनकी वहाँ से वापसी हुई थी 1915 में, 1915 में वापसी हुई थी। याद रखिए, डेट भी याद रखते जाइए बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी। ठीक है, 1915 में वापस आए थे और वहाँ पे इनके कौन से इंग्लिशमैन थे जो दोस्त थे? और आपका सभी का सही जवाब जो है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पोलाक। ठीक है, पोलाक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि बाय विच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन सैंपल इज डिटरमाइंड। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता कितनी होती है? गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन आप कह लीजिए कि गैसोलीन जो है वो होता क्या एक्चुअल में, एक टाइप का पेट्रोलियम कह लीजिए इसे आप। ठीक है, एक टाइप का पेट्रोलियम होता है, फ्लेमेबल लिक्विड कह लीजिए, सिंपल सी बात है जो, ठीक है, जिसमें फ्लेम होती हो, ठीक है, फ्लेम, आग लग जाती हो। ठीक है, और ये जो है ये इसकी जो क्या पूछा, हाँ, नंबर ऑफ क्वालिटी जो है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? और वो की जाती है इसके ऑक्टेन नंबर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है, ऑक्टेन नंबर के द्वारा की जाती है। और इसको गैसोलीन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एक नाम और याद रख लीजिए, एंटी नॉक रेटिंग। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ जाए एंटी नॉक रेटिंग तो घबराना नहीं है, याद रखिए गैसोलीन का ये सेकंड नेम कह लीजिए इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है आप सभी के सामने। ड्यू टू वाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस।
पागल कुत्ते के काटने के कारण बीमारी हाइड्रोफोबिया किस वायरस के कारण होती है? देखिए, जैसे आप सभी को मालूम होगा, हाइड्रोफोबिया जो है वो होता है कुत्ते के काटने के कारण, ठीक है। कोई भी जो पागल कुत्ता होगा वो काटेगा तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। एक्चुअल में हाइड्रोफोबिया होता है क्या कि पानी से डर लगना, पानी में जाने से डर लगना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और ये किस वायरस की वजह से होता है? और ये होता है रेबिस वायरस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। वायरस होगा रेबिस, ठीक है। और डर किससे लगेगा बंदे को? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी से डर लगना लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर जो है इसका बिल्कुल है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 आप सभी के सामने। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है? चीफ इलेक्शंस, आप यूँ कह लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे खुद इलेक्ट करना होता है वहाँ पे रोल होता है प्रेसिडेंट का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर सेंटर में किया जा रहा है, ठीक है, अगर सेंटर के लेवल पे किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट करेगा भाई, ठीक है। अगर स्टेट के लेवल पे किया जा रहा है, स्टेट यूनियन टेरिटरी के लेवल पे किया जा रहा है तो गवर्नर करेगा, ठीक है। याद रखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर, स्टेट लेवल पे गवर्नर और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे करता है? प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, उसके सुझाव पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? ठीक है, हाँ देखिए, जिस बच्चे ने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें लाइमस्टोन बताया मैंने, अगर वो सुना होगा इसका आंसर आ गया, उसको समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि प्रिंसिपल रीजन क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने का? रॉक्स में ट्रांसफॉर्म्ड जो रॉक्स होती हैं नेचुरल, उनको मार्बल वगैरह में ट्रांसफॉर्म्ड होने में कौन सा जो मेन प्रोसीजर होता है? और वो होता है हीट एंड प्रेशर। आप सभी को मालूम है, सबसे पहले हीट और प्रेशर जब पड़ता है उसके बाद जो है वो रॉक्स कन्वर्ट होना शुरू होती हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होना शुरू होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे फॉलो इन करते हैं जल्दी से सभी। यस, ये एक लाइन है, हु सेड आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डाउन इफ इट कैन बी हैड। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार रात भोर से पहले ही स्वतंत्रता की कामना की जाए, ठीक है। ये किसके वर्ड थे कि मैं चाहता हूं कि भाई सुबह होने से पहले ही स्वतंत्रता की कामना की जाए, हमें स्वतंत्रता मिल जाए, ठीक है। और ये वर्ड्स थे महात्मा गांधी के, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने। अ टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की जो है वो वैल्यू सेम होगी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ डाउट क्लियर कर दूं, फ़ारेनहाइट क्या होता है और सेंटीग्रेड क्या होता है, ठीक है। ये दोनों ही टेम्परेचर मेजर करने में काम आते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों टेम्परेचर मेजर करने में काम आते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा 98 F, ठीक है, फ़ारेनहाइट, और सम टाइम आप देखते होंगे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों ही टेम्परेचर मेजर करते हैं। और फ़ारेनहाइट जो है ये किस में टेम्परेचर कन्वर्ट करता है, सॉरी कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट होती है? इसकी होती है 0 डिग्री से लेके फ़ारेनहाइट की 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। समझने वाली चीज़ है, समझ लीजिए एक मिनट, ठीक है। आपको आगे भी काम आ सकती है, जरूरी है यही एग्जाम क्लियर करना, आपको और भी ज़िंदगी में बहुत काम रहेंगे, ये हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें, ठीक है। और जो है सेल्सियस इसकी रहती है, सॉरी ये ऑपोजिट हो गया, ये ऊपर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक सेल्सियस हो गया, और 32 डिग्री से 212 डिग्री तक हो गया फ़ारेनहाइट की यूनिट, ठीक है। ये देख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों ही जो इकाइयाँ हैं, ठीक है, इन दोनों का यूज़ होता है टेम्परेचर मेजर करने में। फ़ारेनहाइट जो है वो F वाली हो जाएगी और C वाली हो जाती है सेल्सियस, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टेम्परेचर दोनों का एक लेवल पे कब होगा, सेम वैल्यू कब होगी, और वो आएगी -40 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया, उम्मीद करता हूँ कवर हो गया होगा ये भी, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 आपके सामने। विद विच इट इज द टेनिस कोर्ट ऑफ एसोसिएटेड? किसके साथ टेनिस कोर्ट की शपथ जुड़ी हुई है? टेनिस कोर्ट की शपथ, ठीक है, मे बी आपने पहली बार सुना हो, मे बी कुछ बच्चे जानते हो, ठीक है। ये जुड़ी हुई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न है
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि उनको जो फ्रेंच के लोग थे उनको चाहिए था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था उनको, ठीक है। तब बड़ी सिचुएशन थी क्रिटिकल, इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, इतना ऊपर ऊपर से बता दूं, ठीक है। उन्होंने एक पास में टेनिस कोर्ट था, ठीक है, इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे उन लोगों ने सभी ने इकट्ठे होके बोला था कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक हमें जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। और उस टाइम ये लाइन जो है, उस टाइम ये वर्ड यूज होता है टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है, उस टाइम के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपके साथ साथ में डाउट भी क्लियर करता जाता हूं मैं, ठीक है, कोई मन में शंका ना रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी के सामने, विच इज द टैक्स दैट टेक्स अवे हायर प्रोपोर्शन ऑफ वन इनकम एज द इनकम राइजेस। सीधी सी बात में कहा जाए तो वह कौन सा टैक्स लगता है इनकम बढ़ने के साथ साथ। अगर आपकी एक तरफ इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपको सभी को मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं स्पेशली, ठीक है, उन सभी को टैक्स लगता है उनकी इनकम के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि इनकम बढ़ने के साथ कौन सा टैक्स लगेगा, और वो लगेगा, देखिए कॉमन सेंस की बात है, प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं होगा भाई, ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है, लैंड का कोई रोल नहीं है, वो होता है प्रोग्रेसिव और अनप्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हो गया प्रोग्रेस में चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है, आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। अनप्रोग्रेसिव हो गया नीचे को आ रहा है, पीछे को आ रहा है। तो इनकम बढ़ने का पूछा है इन्होंने, इनकम राइज, तो डेफिनेट सी बात है ऑप्शन सी के साथ आप सभी को जाना होगा, ठीक है। कॉमन सेंस से आपका आंसर आ गया, अगर आपको नहीं भी मालूम था तब भी पता चल गया, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो लगता है इनकम बढ़ने के साथ साथ, टैक्स बढ़ता है जो वो होता है प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 13 और ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, वेयर इज दी सारगैसो सी लोकेटेड। जहां सारगैसो समुद्र स्थित है, सारगैसो सी जो है ये कहाँ लोकेटेड है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, ये लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। और आपने सोचा होगा कि ये सी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज समझते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जिनकी प्रजाति जो है वो बहुत ही कम बची हो, ठीक है। जैसे बाई टाइगर्स हो गए, बंगाल में होती हैं जहाँ, ठीक है, बाई टाइगर हो गए, और भी जैसे एक पंछी थे, डोडो करके एक पक्षी था, ठीक है, जो मतलब कह लीजिए आपकी जिनकी प्रजाति कम होती जाती है ना, स्पीसीज कम हो जाते हैं, वो होते हैं एंडेंजर्ड। और ये सी जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ईल्स हैं। ईल एक मछली होती है जो इलेक्ट्रिक करंट देती है, अगर आप उस मछली को टच करोगे तो आपको जोर से करंट लगेगा, ठीक है। ईल्स हैं इसमें, वाइट मैरलिन है, ठीक है, शार्क्स हैं, शार्क्स की एक प्रजाति होती है वो भी एंडेंजर्ड हो रही है, वो है। डॉल्फिन्स की जो प्रजाति है रेयर, वो है। इसलिए ये जो सी है ये इंपॉर्टेंट है, सारगासो सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे फॉलो इन कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो रहे हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु कैन मेरिएटेड दैट क्रिप्स मिशन वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, ठीक है। किसने काम की सराहना से क्रिप्स मिशन जो है एक दुर्घटना स्थल बैंक की पोस्ट, जस्ट मिनट, ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, क्या है, किसके द्वारा था ये, ठीक है, ये था महात्मा गांधी के द्वारा। आप सभी को मालूम है मॉडर्न इंडिया में जितने भी चले जा रहे थे मिशन वगैरह, ठीक है, उन सभी में सिंपल एक ही नाम आएगा, महात्मा गांधी, ज़्यादातर कह सकता हूँ, रेयरली कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो सकते हैं, बट रेयर केसेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने, अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूपीएससी आप सभी को मालूम होगा, उम्मीद करता हूँ मालूम होगा, ठीक है। चलिए इसकी जो टाइम पीरियड है सर्विस का वो कितने वर्षों तक है, सीधा सा है 65 ईयर्स तक। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो होती है, ठीक है, कह लीजिए प्लास्टिक का ही हो जाता है एक टाइप का, वो ग्लास नाम का ही रह जाता है, उसमें कौन सा ग्लास जो है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं इसमें किया जाता है क्वार्ट्ज ग्लास यूज़, ठीक है। और ये ग्लास कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है क्लॉक्स में। क्लॉक आप सभी को मालूम होगा, एज यूजुअल सभी के घरों में होती हैं, देखे होंगे आपने, प्लास्टिक होता है, बहुत हार्ड सा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है टोटली, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इनका भी बता दूं, इनके ऊपर ग्लासेस के ऊपर भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फाइबर ग्लास जो है, जो स्टोरेज टैंक वगैरह होते हैं ना जो, ठीक है, उनको उनके लिए यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है, फाइबर ग्लास जो होता है स्पेशली, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है। और उसके बाद पायरेक्स ग्लास है। केमिस्ट्री लैब में तो आप सभी गए होंगे 9th 10th में, केमिस्ट्री लैब में जो पड़े होते हैं सामान, ठीक है, ट्यूब्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, लाइक दैट
जिनमें केमिकल रिएक्शन वगैरह कराते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब के जो इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम आता है, ठीक है, उनमें यूज होने वाला ग्लास है पायरेक्स ग्लास, ठीक है। और उसके बाद है फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। फ्लिंट ग्लास का यूज़ किया जाता है लेंस बनाने में। लेंस आप सभी को मालूम है, आंखों वगैरह में लगाते हैं लेंस, ठीक है, दूसरे वगैरह। लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है फ्लिंट ग्लास का प्रयोग। समझ आ गया, क्लियर हो गया। क्वार्ट्ज आ गया घड़ियों में, फाइबर ग्लास आ गया स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाने में, स्ट्रॉन्ग टैंक्स वगैरह जिनमें स्टोरेज की जाती हो किसी चीज़ की, जहाँ सिक्योरिटी ली गई रखे जाते हो, ठीक है। पायरस ग्लास हो गया, ये केमिस्ट्री लैब के जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें। फ्लिंट ग्लास हो गया लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए। क्लियर इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। विच इज द ग्रेटेस्ट नाउन ओशियन डेप्थ विच लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। हाँ, सबसे सीधी सी भाषा में पूछा जाए तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है ओशियन का वर्ल्ड में, ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट। और वो इन्होंने क्वेश्चन भी बता दिया है कि पैसिफिक ओशियन में है भाई, ठीक है। ये भी बता दिया है कि पैसिफिक ओशियन में है वो पॉइंट, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन में है और इन्होंने सिंपल सा पूछा है कि उसकी कितनी डेप्थ है। आंसर आपको बता दूं मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 11,033 मीटर तक उसकी डेप्थ है। और ये पॉइंट है कि एक्चुअल में इसका नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है मैरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन में है, मैरियाना ट्रेंच नाम से पॉइंट है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन में, ठीक है, वर्ल्ड में कह लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने। एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। हाँ, सत्याग्रह आप सभी को मालूम है, ठीक है। महात्मा गांधी ने पूछा गया है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था भारत में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था? वो किया था भाई इन्होंने चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंपारण से किया था। और डेट क्या थी? डेट थी 10 अप्रैल 1917, 10th ऑफ अप्रैल 1917 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हुआ कहाँ से था? ये चंपारण से हुआ था। याद रखिए, फर्स्ट पूछा गया, फर्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आएगा आपके सामने। यस, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन शिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में निम्नलिखित में से भारतीय जहाज कौन सा था? पहला, सबसे पहला, ठीक है। भारत और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन देख लीजिए। और ये था आरवी बंगाल गंगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आरवी बंगाल गंगा जो है ये फर्स्ट इंडियन शिप था बांग्लादेश और भारत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन कीजिए जल्दी से। समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से सभी को? क्वेश्चन नंबर 22 है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन। ठीक है, कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन के लिए? ठीक है, और वो है एडमिरल M.A. यस, वेयर इज इट? ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल M.A. हेम्फोली। ठीक है, हेम्पी होली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई आपके सामने 23। फर्स्ट इंडियन आर्मी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हेल्ड इन विच माउंटेन। किस पहाड़ में आयोजित पहली बार भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान किया था? कौन से माउंटेन पे किया था भाई? अभी देख लीजिए, ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, माउंटेन आप सभी के सामने। और आपको बता दूं ये किया गया था माउंट कालू पे, मैकालू पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब जाएगा। अब इसके बारे में सुन लीजिए। ये फिफ्थ, 5वें नंबर का संसार का ये 5th हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 8,485 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 1 आध इंच मीटर कम ज़्यादा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। 8,485 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, हिमालयस के माउंटेन में आता है ये, और ये पड़ता है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। 5th, वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट है। हाइट ये रही इसकी, लोकेशन भी आपको मिल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 24। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट साल्ट केव फाउंड इन। दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा कौन सी है? लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव कहाँ पर है? सॉरी, फाउंड इन कहाँ पर पाई गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। और इसका सही जवाब जो है वो जाएगा इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। ठीक है, 10 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है, लेंथ है, सॉरी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग माइल्स के बराबर। 6 पॉइंट समथिंग माइल्स के बराबर होता है 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्यों फेमस है, मतलब इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सॉल्ट के पिलर्स थे, बड़े बड़े पिलर, आप समझते हैं ना, खंबे। ठीक है,
नमक के ऐसे ऐसे खंभे थे, जबकि नमक जो है वो एक प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है पानी से, ठीक है, समुद्र के पानी से। और ये केव जो है ये इजराइल में पाई गई थी, इसमें बहुत बड़े बड़े साल्ट के पिलर्स थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। मेरा संगीत मेरा जीवन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? कोई म्यूजिशियन ही होंगे डेफिनेटली, इसके रिलेटेड हो सकते हैं, या राइटर वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, रविशंकर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वॉज द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन ऑफ इंडिया। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म, ठीक है। पहले आप सभी को मालूम है, जैसे आप चार्ली चैपलिन देखते होंगे, ठीक है, चार्ली चैपलिन देखते होंगे, मिस्टर बीन देखते होंगे, उसमें क्या होता है, बोलते नहीं है, वो जस्ट एक्शन करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा ही हम समझते हैं। पहले ऐसी मूवीज आती थी स्टार्टिंग में। और जो फर्स्ट जो मूवी थी, ठीक है, बोलने वाली जो आई थी, बोलने वाली मूवी, वो कौन सी थी? और वो थी आलम आरा, ठीक है। आलम आरा जो है ये पहली बोलती मूवी जो है भारत में आई थी, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में थी? ये थी हिंदी लैंग्वेज में। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यस, आलम आरा थी हिंदी लैंग्वेज में थी, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी, कब आई थी? ये रिलीज हुई थी जब थिएटर्स में, तब ये थी 14 मार्च 1931, ठीक है, 14 मार्च 1931 को ये मूवी जो है रिलीज हो गई थी, हिंदी लैंग्वेज में थी, ठीक है। आलम आरा नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 है आप सभी के सामने, थ्रू विच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट टेक प्लेस। क्वेश्चन ज़्यादा पजल करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके बता देते हैं। सिंपल से वर्ड देख लीजिए, फूड मटेरियल इन प्लांट टेक प्लेस, ठीक है। फूड मटेरियल की बात की, ये प्लांट में आपको पता है प्लांट्स में फ्लोएम और जाइलम का काम होता है। फ्लोएम आ गया फूड, जाइलम आ गया पानी, ठीक है। और ऑप्शन ए के साथ आपको सीधा चले जाना, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। खाने का और पीने का जब बात आ जाए, खाना और पानी की बात आ जाए स्पेशली प्लांट्स में, तो फ्लोएम और जाइलम ही, बस इन्हीं दोनों का काम होगा, बाकी ऑप्शन को देखिए भी मत, ठीक है। मूव इन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 है, व्हेन डज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज। सापेक्ष आर्द्रता कब घट जाती है? कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है, ठीक है, नमी, ह्यूमिडिटी आप सभी समझते होंगे, वो कब कम होगी? सिंपल सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी वहीं पे कम होगी ना ह्यूमिडिटी, पानी कम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इसके साथ कुछ और है क्या? डाउन टेम्परेचर नहीं होगा, हाइपर टेम्परेचर नहीं होगा, डिक्रीज टेम्परेचर नहीं होगा, एक ही दिख रहा है आपको, इंक्रीज वाला। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब चला जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर है 29, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेपुटेटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया। जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने का प्रतिष्ठित है, ठीक है। मतलब कि भारत में सबसे बड़ा दिल्ली के एक सुल्तान थे जिन्होंने सबसे बड़ा जो है रिवर्स का नेटवर्क बनाया था, ठीक है, नदियां बनाई थी ज़्यादातर, कह लीजिए, वो कौन थे, ठीक है। और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के साथ, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? 1351 टू 1388 तक ये इनका टाइम पीरियड था। और इनको स्पेशली इन नाम से जाना जाता है, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स, ठीक है, ये इंडिया में इनके द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन एवॉल्व्ड इन इंडिया। भारत में किस प्रकार का पार्टी प्रणाली विकसित की गई है? आप सभी को मालूम है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल पार्टीज होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है मल्टीपल पार्टीज होती हैं, पता है आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 31 है, अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस। देखिए सिंपल सा है, स्किन की बात की जा रही है, स्किन मायने नहीं रखती है, ठीक है, ये इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं, बट छोड़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक स्टैचू ले लीजिए आप डार्क स्किन के साथ, ब्लैक स्किन के साथ, और दूसरा ले लीजिए वाइट स्किन के साथ, ठीक है। और जो ब्लैक वाले को कंपेयर करेंगे हम वाइट वाले के साथ, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, मतलब किस बे तक वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो ब्लैक स्किन वाला होगा ना, ठीक है, डार्क स्किन वाला, ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, कहीं भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इनको जो है हीट बहुत कम लगती है,
ठीक है, और कोल्ड भी बहुत कम लगती है, ठंड भी बहुत कम लगती है इनको, और गर्मी भी बहुत कम लगती है डार्क स्किन वालों को स्पेशली। अगर एज कंपेयर टू व्हाइट स्किन वाले देखेंगे, अगर गर्मियों के दिन होंगे व्हाइट स्किन वाले को गर्मी बहुत लगेगी, सर्दियों के दिन होंगे व्हाइट स्किन वाले को सर्दी बहुत लगेगी, ठीक है। सो डार्क स्किन जो है ये बेस्ट सर्वाइवल है इन्वायरमेंट का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेस हीट एंड लेस कोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी हम एसके बुक जो है, एसके की बुक आप सभी को मालूम होगा, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, और सभी बच्चे, मैं कह लीजिए 90% बच्चे प्रेफर करते हैं वही बुक, ठीक है। सो उस बुक का सैम्पल पेपर जो है 50, वो उसका क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी ही आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 1400 प्लस क्वेश्चंस जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो कनेक्टेड रहिए। अगर कुछ दोस्त नए हैं हमारे साथ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियोस आपके तक पहुंचते रहे, हेल्पफुल रहे, आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच बैंक इज द बैंकर्स ऑफ द बैंक? कौन से बैंक को बैंकों का बैंकर कहा जाता है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सीधी सी बात, ठीक है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऑप्शन नंबर जो सी है आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। RBI जो है वो सबसे बड़ा बैंक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का देखने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कुछ भी है, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। PDF जो है आपको इनॉर्मस लर्निंग नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टा का भी और टेलीग्राम का भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।